था मैं मुरादाबाद जगह का नाम है जहाँ पे ये घटना हुआ है हॉस्पिटल के अंदर। ये सब नहीं होना चाहिए और किसी लेडीज़ के ऊपर, और वो लेडीज़ अपना ड्यूटी पूरा कर रही थी, ऑन ड्यूटी पे थी। और ये सुन के ही ना मतलब इंसान डर जा रहा है कि हाँ महिलाएं कहीं जा नहीं सकती है, वो असुरक्षित है। एक तरफ इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है, किस काम का? हम इंडिपेंडेंस है ही नहीं, हम इंडिपेंडेंस है ही नहीं, हम लोग सुरक्षित है ही नहीं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। हम एक तरफ आज़ादी मनाया जा रहा है अपने देश के ऊपर, देश के लिए कि हमारा देश आज़ाद हुआ था, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है आप लोग देखिए। और जो मेरी आगे की वीडियो है प्लीज़ स्किप करके मत देखिएगा। और ये बहुत दर्दनाक घटना हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए था किसी लेडीज़ के साथ, किसी भी लेडीज़ के साथ। और वो जो लेडीज़ है जो डॉक्टर थी और वो अपना फ़र्ज़ पूरा कर रही थी, ऑन ड्यूटी पे थी, ऑन ड्यूटी पे। हेलो नमस्ते माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। रेखा की दुनिया 26 चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारा देश आज़ाद हुआ था और 78वां दिवस मनाया जा रहा था, और उसी के पहले, उसके पहले 9 अगस्त या 8 अगस्त के टाइम, मतलब 8 या 9 के बीच में मुझे पता चल, मतलब मैंने न्यूज़ देखा तो 9 अगस्त का दिखा रहा है। 9 अगस्त को हमारे देश में इतना गंदा हरकत हुआ है कि हम बयान नहीं कर सकते हैं। बहुत गंदा हरकत हुआ है जो कि होना नहीं चाहिए था। एक तरफ हमारा देश खुशी का जश्न मना रहा था कि हमारा देश आज़ाद हुआ था, और दूसरी तरफ किसी की बहन बेटी या किसी की माँ या किसी की, मतलब जो भी लगे आप लोग समझिए, किसी की इज्जत से खिलवाड़ किया जा रहा था। खिलवाड़ क्या, इतना दर्दनाक घटना किया हुआ है उनके साथ। ये होना नहीं चाहिए था, ये करना नहीं चाहिए था। और जिस किसी ने किया है उसको प्रशासन से यही विनती है कि उसको छोड़े मत, कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। भगवान ना किसी के साथ करे, किसी की बेटी और किसी की बहू या किसी की बीवी, किसी के साथ भी ये सब ऐसा दिन ना दिखाए जो आज हो रहा है हमारे देश में। हमारा देश जो है 15 अगस्त 78वां आज़ादी मना रहा था, अपना देश का आज़ादी का दिन था, वो मना रहा था। 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था। इंडिपेंडेंस डे बोला जाता है जिसको। उसके इंडिपेंडेंस आने के कुछ ही दिन पहले जो हादसा हुआ है कोलकाता में, जी हाँ, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। कोलकाता में कैसा हादसा हुआ है क्या मैं आप लोगों से बताऊं। किसी भी स्त्री, कोई भी स्त्री, मतलब कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है इस देश में। कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है, क्योंकि अपने ही देश में हम लोग एक तरह से इंडिपेंडेंस है, लेकिन इंडिपेंडेंस नहीं है। हम लोग इंडिपेंडेंस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब हमें कहीं जाने से सोचना पड़ता है, मुझे तो ज़रूर सोचना पड़ता है। मैं कहीं थोड़ा सा भी रात होता है ना, 9 बजता है, तो मेरा मन घबराने लगता है। मैं बाहर नहीं जाती हूँ अकेले, हाँ जाती हूँ अपने हस्बैंड के साथ, लेकिन मैं अकेले रहती हूँ तो मेरा मन घबराता है। अगर साथ में कोई होता है तो नहीं घबराता, या लेडीज़ होती है तो मेरे मन में 10 तरह के सवाल उठते हैं, और क्यों ना उठे। ऐसा आप आजकल का दुनिया ही है, आजकल का माहौल ही चल गया है कि आजकल कोई भी इंसान, आदमी है, वो ये नहीं सोच रहा है कि कोई लड़की किसी की बहन है, किसी की माँ है, किसी की इज्जत है घर की। सारे जो आदमी हैं वो एकदम दरिद्र हो चुके हैं, एकदम से, मतलब क्या ही बताऊं मैं आप लोगों को, एकदम से ऐसे गिर चुके हैं जो कि अपनी इंसानियत भूल चुके हैं कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैं ये करने से क्या कर रहा हूँ, कल के दिन मेरे बच्चे होंगे तो क्या सोचेंगे। इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है किसी को। मेरा 2-3 दिन से तबीयत ख़राब था। मैं ये सब चीज़ें देख के मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था। मैं न्यूज़ देखते कि मतलब ऐसे सोच रही थी कि हमारे भी बच्चे हैं जो देर रात तक, मतलब आज छोटे हैं, कल को तो बड़े होंगे, सभी के बच्चे बड़े होंगे, या फिर हमारे रिलेशन के बच्चे बड़े हैं, जो मेरे मतलब भांजे भांजियाँ हैं या कोई भी हो, सब बड़े हो रहे हैं आजकल। वो क्या कहीं देर तक रात को घूम नहीं सकते हैं क्या? देर रात तक बाहर नहीं रह सकते? अब तो कोई भी अपने बच्चा को छोड़ना ही नहीं चाहेगा। अगर ऐसा कुछ होगा तो वो भी बिना गलती के।
बिना गलती के ऐसा कुछ हो रहा है। कोई अपना जॉब भी नहीं कर सकता है रात को, महिलाएं सुरक्षित ही नहीं है बिल्कुल। इसीलिए मैं सोची कि आज मैं इस टॉपिक पे बात करती हूँ कि पता है क्या हुआ। जो कोलकाता की डॉक्टर थी हॉस्पिटल की, वो रात को अपना ड्यूटी कर रही थी पूरा, और उनके साथ रेप केस हुआ, और इतना खतरनाक, जो कि नहीं होना चाहिए था ऐसा। वो तो अपनी ऑन ड्यूटी पे थी, वो तो अपना फ़र्ज पूरा कर रही थी, किसी को सुरक्षित कर रही थी, किसी को मतलब क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों से, मतलब किसी और के भलाई के लिए जॉब तो कर ही रही थी। एक तरह से वो अपना जॉब कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ क्या कर रही थी, किसी को स्वस्थ कर रही थी, उसी के लिए वो ड्यूटी कर रही थी ना। वो तो दूसरों की भलाई कर रही थी, और दूसरे क्या किए उसके साथ, इतनी दरिंदगी हरकतें किए हैं, इतनी दरिंदगी कि उसको कोई शब्द में बता नहीं सकता है, बयान नहीं कर सकता है कि इतना कुछ हो सकता है, इतना कुछ कर सकते हैं। ये सब बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। मुझे ये मन नहीं था वीडियो बनाने का, लेकिन ऐसा मतलब आजकल का लोगों को ये लगता है ब्लॉग है, थोड़ा घूम फिर लिया जाए, इसीलिए तो नहीं घूमता है कोई, इसीलिए तो ब्लॉगिंग शूट नहीं करता है कोई लेडीज़ जा नहीं सकती है बाहर, चाहे कुछ भी नहीं कर सकती। मैं ब्लॉग के ऊपर ही बना रही हूँ कि यहाँ कहीं अकेले जाके शूट भी नहीं कर सकता है। कल हम लोग खरगोश पार्क में गए हुए थे। मैं खरगोश पार्क का एक गेट बंद था, दूसरा गेट खुला था, ओपन था, उसमें अभी काम चल रहा है। लेकिन मैंने इनको बोला, मैं अपने हस्बैंड को, कि पता है इसमें ना किसी लेडीज़ को या किसी जेंट्स को हत्या करके फेंक सकते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल इधर से ओपन है। वो बोल रहे हैं काम चल रहा है। अरे काम चल रहा है ठीक है, लेकिन उसमें तो कुछ भी हो सकता है। जब हॉस्पिटल के अंदर इतनी पब्लिक होते हुए भी इतना कुछ नहीं सोचा इंसान कि वो अपना ड्यूटी करके वो अपना रेस्ट कर रही है डॉक्टर, उसके साथ ऐसा कुछ हो गया। बंद कमरे, मतलब मान लीजिए चारों दीवारों से बंद ही था, उसके अंदर नहीं सोचा कि मेरी फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, मेरे बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। उस इंसान को बोल रही हूँ जिसने ये सब किया है, उस इंसान को बोल रही हूँ कि जब उसके बच्चे बड़े होंगे, या फिर उसके रिश्तेदार में, उसका बच्चा नहीं होगा मानती हूँ, उसके रिश्तेदार में तो बच्चा होगा, उसके रिश्तेदार में तो बच्चा होगा ना, उसके रिश्तेदार में बच्चे होंगे, या फिर उसके आस पड़ोस में जो भी अंकल कहते होंगे, सब घिन करेंगे उसकी फैमिली से। उससे तो घिन करेंगे ही करेंगे, उसकी फैमिली से भी घिन करेंगे। ऐसा उन्होंने कांड ही कर दिया है। ऐसा करना नहीं चाहिए था किसी को भी, और किसी को भी अपनी बहन मानना चाहिए। और हम सब है ना, जो हम लोग हैं, हम महिलाओं की बातें कर रही हूँ, जो हमारा भाई है, चाहे हमारी जो भी हस्बैंड है, उन लोगों के मन में आप लोग, मतलब ऐसा तो है कि हमारे हस्बैंड ठीक है, लेकिन आप लोग किसी को भी कोई नहीं कहा जा सकता कौन क्या है कैसा है, नहीं कहा जा सकता किसी के ऊपर भी। मैं नहीं कह सकती कि मेरे भाई ठीक है, मैं नहीं कह सकती कि मेरे हस्बैंड ठीक है, मैं ये नहीं कह सकती कि हाँ मेरे रिलेशन के सब लोग ठीक है, क्योंकि वो किसी के अंदर भी ये सब जो दिमाग में घुस जाएगा ना, और ये करना है तो कोई भी बुरा बन सकता है। ठीक है, तो आप लोगों से मेरी जिसके पास भी ये वीडियो जाएगा, मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूँगी कि वो लोग, वो महिलाएं अपने हस्बैंड को, अपने बेटे को, जो भी छोटे बेटे हैं, या अपने बच्चे को ये सब सीख देनी चाहिए कि हाँ आप लोगों को ऐसे नहीं करना है, दूसरी की बहन भी अपनी बहन लगती है, मतलब ये सब उन्हें समझाओ। मैं मानती हूँ वो ठीक है, अगर वो भी जिसने ये किया होगा ना, वो किसी का भाई होगा, लेकिन उसके अंदर उस वक्त नहीं दिखा कि ये मेरी बहन लग सकती है, तभी तो ये हरकत हुआ है ना, वरना करता नहीं ऐसा। अगर कुछ सोचता तो इतना गुस्सा आया, इतना सोच रही थी कि वो लड़की के ऊपर क्या बीता होगा, उस माँ बाप के ऊपर क्या बीता होगा जिसके साथ ये सब हुआ है। और इतना सर में दर्द हो रहा था, इतना मैं सोच के पागल हो रही थी कि मैं क्या ही करूँ, क्या मतलब ये सब मुझे ना चाहते हुए भी ये वीडियो बनाना पड़ा। मैं वीडियो लेके नहीं आने वाली थी इन सब के ऊपर, लेकिन ऐसा कुछ है, कोई नहीं जानता कि उसके आसपास के लोग कैसे हैं। और आजकल का माहौल ऐसा हो गया है ना कि कोई नहीं, हमारा एक तरफ हमारा देश आज़ादी का महोत्सव मना रहा था, और दूसरी तरफ किसी लड़की के साथ इतना गलत काम हुआ हमारे ही देश में, जो बिना सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित है ही नहीं। तो आज़ादी किस बात की, आज़ादी किस बात की मनाई जा रही हो खुशियाँ कि हमारा देश आज़ाद हुआ था? फिर तो ये गलत है ना कि एक तरफ आज़ादी मनाई जा रही है, दूसरी तरफ किसी का इज्जत से खिलवाड़ किया जा रहा है।
छोटे कपड़े पहनने से दिक्कत है, लड़कियां देर रात तक नाइट ड्यूटी कर रही है उससे भी दिक्कत है। क्या करें, कोई जीना छोड़ दे, कोई अपना सपना पूरा करना छोड़ दे। लड़कियों के ऊपर मैंने बात किया है, महिलाओं के ऊपर बात किया है। सबका शौक़ होता है कि किसको क्या करना है नहीं करना है। वो तो अपना फ़र्ज़ पूरा कर रही थी, वो तो ये भी नहीं है कि घूम रही है या फिर मतलब जो भी वगैरह वगैरह जो भी हो, मतलब घूम रही है, शॉर्ट कपड़े पहने, कुछ भी हो, ऐसा कुछ तो नहीं था। जॉब कर रही थी, वो अपना ड्यूटी पूरा कर रही थी, फ़र्ज़ पूरा कर रही थी, किसी को स्वस्थ बना रही थी, किसी को ठीक कर रही थी। उसके साथ इतना गलत हुआ। जिस किसी ने भी ये किया है ना, उसको भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा, तो ये बात तो याद रखना। और इस केस को दबना नहीं चाहिए, इसको इंसाफ मिलना चाहिए, इस केस को इंसाफ ज़रूरी मिलना चाहिए, क्योंकि ये सभी की बहन और भाई बहनों के लिए है, जिस स्त्रियों के लिए है, किसी की बहन है, किसी की बीवी है, किसी की इज्जत है, सभी के लिए बना रही हूँ। किसी को भी नहीं, मतलब किसी को बुरा नहीं मानना, कोई भी अपने ऊपर मत लीजिएगा आप लोग। किसी की बहन है, किसी की बीवी है, किसी की माँ है, किसी की बेटी है, सबकी इज्जत है। इस केस को इंसाफ मिलना चाहिए, हमारी भी इज्जत है। मैं ये मानती हूँ कि हाँ, वो जो डॉक्टर है वो हमारे घर की भी इज्जत है, सबकी इज्जत है। सब लोग एकजुट होके और लड़ेंगे तो उसको ज़रूर इंसाफ मिलेगा। सब लोग इस पे वीडियो बनाइए आप लोग, और सब लोग पोस्ट कीजिए, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। जो भी इस केस को हैंडल कर रहा है उसको इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए। और ये मेरी वीडियो है ना, जितनी ज़्यादा हो सके शेयर कर देना आप लोग। और इस देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़ी से कड़ी उपाय किया जाए, मेरा यही अनुरोध है महोदय जी से, कि इस देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। प्लीज़ महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ दिल से लाइक करिएगा। चैनल पे नए होंगे तो बस और कुछ नहीं बोलूँगी, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को आगे तक पहुँचाइएगा। यही मेरा अनुरोध है आप लोगों से। बाय बाय।